बड़ी खबर, दिल्ली में पानी संकट पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और पानी मुहैया कराने की मांग पर कल सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। लगातार जो जल संकट है बढ़ती गर्मी के साथ में बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग परेशान हैं, हम हर समाचार चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया गया है कि ये समस्या बार बार हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? साथ साथ में राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरीके से मौजूदा जल संकट बढ़ रहा है वो हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ में क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से लोग परेशान हैं। टैंकर्स जैसे ही जगह पर पहुंचते हैं वैसे ही लोग अपने अपने घरों से बाल्टियां लेकर और पानी भरने के लिए सामान लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पानी का संकट बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर समाचार चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार होने वाली समस्या नहीं है तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? इस बीच शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ में कार्रवाई करने को कहेंगे। तो सीधे तौर पर यहां पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल ये बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि लगातार बीते हफ्तों की अगर तस्वीरें हम देखें और मौजूदा वक्त में भी दर्शक वो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली वासी फिलहाल परेशान है, लेकिन सवाल वही का वही है, आखिर कब दिल्ली वासियों को इस समस्या का समाधान मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है साक्षी कि कितने दिन हो गए जबकि त्राही मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों का खेल खेल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये माना जा रहा है कि जो पानी की किल्लत है उसको दूर करने का जो प्रयास है वो ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भी फटकार लगाई है कि पानी छोड़ने के लिए जब कहा गया था तो आपने पानी पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं छोड़ा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को भी इंगित किया है कि अगर दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या दूर जल्दी नहीं किया तो हम जो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी लिखेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे मामले पर हमलावर है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अभी कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। अपने डेलीगेशन के साथ वो पुलिस कमिश्नर अरोड़ा जी के पास पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की है और टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब साफ तौर पर है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और तीसरी तरफ बीजेपी, चौथी जनता जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से सूखे नजर आ रहे हैं। पानी टैंकर से उनको सप्लाई की जा रही है और टैंकर माफिया डबल ट्रिपल जो दाम होते हैं उस पर पानी टैंकर सप्लाई कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को पर्याप्त पानी मुहैया नहीं करा जा रही है। कई इलाकों में सिर्फ एक बार का पानी आ रहा है। जो वाटर पाइप्स हैं उसमें भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है और आधे एक घंटे की सप्लाई हो पा रही है, जिसके कारण पालम का जो इलाका है, राजनगर और द्वारका का इलाका है वो प्रभावित है। इसके अलावा पश्चिमी और उत्तर दिल्ली में भी प्रभावित है। यहाँ तक कि चाणक्यपुरी जैसे इलाके भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है जब वीआईपी इलाकों का ये हाल है तो फिर बाहरी दिल्ली के क्या स्थिति होगी। गर्मी का मौसम चल रहा है, बड़ी बात ये कि कोर्ट अपनी तरफ से तारीख दे रहा है, लेकिन जो जनता की समस्या है वो वहीं की वहीं है, क्योंकि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस बीच सुमित भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल दिल्ली सरकार के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम हलफनामा दाखिल करेंगे, क्योंकि सवाल बड़े खड़े किए गए कोर्ट के द्वारा और बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार का कहना है कि हम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में दिल्ली सरकार के द्वारा ग्राउंड पर काम किया गया है? देखिए साक्षी, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो पानी की बर्बादी हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पानी की बर्बादी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या अब तक उपाय किए हैं। यहां तक कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि टैंकर माफिया जो दिल्ली में लगातार सक्रिय हो रहे हैं उसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। क्या दिल्ली सरकार ने कोई एक भी एफआईआर टैंकर माफियाओं के खिलाफ दर्ज कराई है। दिल्ली सरकार का कहना था कि उसने कार्रवाई की है, लेकिन
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अब तक जो कार्रवाई देखने को मिली है वो नदारद है। ऐसे में दिल्ली सरकार हलफनामा दाखिल कर कल तक बताए कि उसने टैंकर माफिया और दिल्ली में पानी की बर्बादी को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर एक हलफनामा दाखिल करें। वहीं दूसरी तरफ आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश था उसके मुताबिक 137 क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने कहा है कि ऐसा पानी जो है वो दिल्ली को नहीं मिला है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी हिदायत दी है कि आपके अगर संबंधित अधिकारी झूठ बोल रहे हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के बयान अगर हरियाणा और हिमाचल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है वाकई में, तो दिल्ली में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही, ये बड़ा सवाल। ऐसे में पानी की चोरी को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई थी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि जो दिल्ली में पानी की बर्बादी हो रही है उसकी सबसे एक बड़ी वजह टैंकर माफिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा है कि पानी की जो बर्बादी हो रही है उसकी एक सबसे बड़ी वजह टैंकर माफिया जो है लगातार पानी की चोरी कर रहे हैं। ये कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है और ये भी सुप्रीम कोर्ट नाराज था कि दिल्ली सरकार ने अब तक इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई उपाय क्यों नहीं किया है। तो हिमाचल प्रदेश और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के बयान में आज विरोधाभास नजर आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि उसे पानी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आज इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था कि हिमाचल प्रदेश सरकार अगर झूठ बोल रही है तो उनके संबंधित अधिकारी को जेल भेजा जाएगा। हालांकि कल तक हिमाचल प्रदेश सरकार के अलावा दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये बताने के लिए कहा है कि अगर आपने टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि इस पूरे मामले में टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस अगर इस मामले में जांच करती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कल एक अहम आदेश देखने को मिल सकता है साक्षी, जब दिल्ली सरकार की ओर से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। तो कल फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रखा है और एक बार फिर से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद तमाम जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। ठीक है सुमिता, बने रहिए हमारे साथ। कल की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है क्योंकि कल हलफनामा दिल्ली सरकार के वकील के द्वारा दाखिल किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई टैंकर के जो माफिया हैं उनके ऊपर दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है, जिसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा। इस बीच अक्षय राय लगातार हमारे साथ में बने हुए दिल्ली से। अक्षय, फिलहाल आपूर्ति पानी की किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं लेता, जब तक ये समस्या और ये जो खींचतान है लगातार जो चल रही है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक पानी की आपूर्ति किस तरीके से की जा रही है, किन किन इलाकों में कितने टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, जरूरत के अनुसार क्या वो टैंकर्स पर्याप्त पड़ रहे हैं? देखिए पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली वासियों को इतना जलाल झेलनी पड़ रही है। किल्लत पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने कुछ देर पहले एक आदेश पारित किया है जिसमें कि एडीएम और एसडीएम्स को लगाया गया है, स्पेशल टीम्स का गठन किया गया है जो कि पानी बर्बादी रोकने के लिए पूरी नियंत्रण देखेगी। खास करके अगर देखा जाए तो 3-4 जो प्लांट्स हैं जिसमें कि चंद्रावल है, करावल नगर है, ओखला बैराज है, वहाँ पर पानी निश्चित रूप से यमुना में काफ़ी कम है और वो लगातार घट रहा है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को ज़्यादा पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का गेम खेल रही आम आदमी पार्टी सरकार किस तरह से लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ देर बाद लगभग 1:30 बजे बताया जा रहा है कि गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे पर करने वाले हैं और वो निश्चित रूप से बताएंगे कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आतिशी ने कहा कि स्पेशल टीम्स का गठन कर दिया गया है जो पानी के बर्बादी को देखने का काम करेगी, जहां लीकेज है उसको पकड़ने का काम करेगी। कोशिश ये किया जा रहा है कि पानी की लीकेज न हो पाए, लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टैंकर माफिया इस समय हावी हैं, सरकार भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से अब जब बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं तो यह माना जा रहा है कि पुलिस भी अपना एक्शन लेना शुरू करेगी टैंकर माफियाओं के खिलाफ।
क्योंकि जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए जो प्राइवेट टैंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहे हैं और लोगों को 3 गुने से 4 गुने तक दाम देना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं ताकि उनको पानी मतलब एक तरीके से मोनोपोली टैंकर माफियाओं के द्वारा बनाई जा रही है। पानी की कमी क्योंकि है और टैंकर्स के ऊपर लोग निर्भर है, तो एक तरीके से मोनोपोली यहाँ पर टैंकर माफियाओं की देखने को मिल रही है। अक्षय, इस बीच दिल्ली सरकार में आतिशी जल मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हरियाणा जो है वो आपूर्ति नहीं कर रहा है, कम पानी सप्लाई कर रहा है, लेकिन उस बीच एलजी वीके सक्सेना कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार तो पानी देने के लिए तैयार है, उन दोनों की बातचीत भी हुई है, लेकिन मामला आखिर क्या है? मामला राजनीति का है साक्षी, और राजनीति होती है, अब अगर अच्छी राजनीति हो तो जनता को खुशी मिलती है, लेकिन जब राजनीति अपने निचले स्तर पर चली जाती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। वोट के समय तो नेता उनके चौखटों पर जाते हैं, लेकिन जब समस्याओं से घिरती है जनता, नेता वहां पर नदारद मिलते हैं, और यही हाल दिल्ली सरकार का भी है। तमाम आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हिमाचल ने कह दिया कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो आखिर अगर पानी छोड़ा जा रहा है तो दिल्ली तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? अगर दिल्ली तक पहुंच रहा है तो फिर पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता खुद पूछ रही है, मीडिया भी पूछ रही है, और इसी का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने टीवी चैनलों पर देखा कि किस तरह से पानी की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। जैसा मैंने जिक्र किया कि दिल्ली के हर कोना, चाहे वो करावल नगर हो, चाहे पश्चिमी दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो, द्वारका क्षेत्र हो, पालम का इलाका हो, सभी पानी की किल्लत से प्रभावित हैं, और निश्चित रूप से अब सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अन्यथा टैंकर माफियाओं की बदौलत पानी दिल्ली में जिस तरह से सप्लाई हो रही है, जनता उसका खामियाजा भुगत रही है, उनको पैसे भी बर्बाद करने पड़ रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि गर्मी भारी भीषण है और इसके बावजूद भी लोगों को सप्लाई पानी नहीं मिल पा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली देश की राजधानी इस समय पानी की समस्या से जूझ रही है। देश का अलग अलग हिस्सा भी निश्चित रूप से बुंदेलखंड का जो इलाका है वो प्रभावित है। अब कह सकते हैं कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। सरकारों को चाहिए गर्मी से राहत मिलती भी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही कह दिया कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, पारा चढ़ेगा, और अगर इन दिनों की बात की जाए तो लू के थपेड़ों के साथ में दिल्ली वासी अपने आम जनजीवन को आगे बढ़ाने के लिए परेशानियों के साथ में जूझ रहे हैं। ऐसे में पानी का संकट एक बड़ा संकट है। अच्छा, खबर यह भी मिल रही है कि लोगों की समस्याओं को लेकर साउथ दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी भी सड़कों पर बैठ गए, उसको लेकर क्या कुछ खबर आपके पास? देखिए, बीजेपी आक्रामक है, और बीजेपी का जो हर नेता सिर्फ एक आरोप लगा रहा है कि दिल्ली सरकार इसकी उत्तरदायी है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कह दिया कि वो मुफ्त पानी देंगे, लेकिन लोगों को पैसे देने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है, और बीजेपी का आरोप यही है कि टैंकर माफिया हावी हैं, और दिल्ली सरकार के शह पर वो टैंकर माफिया, जल बोर्ड के शह पर टैंकर माफिया सक्रिय हैं। ऐसे में अब जल बोर्ड को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि टैंकर माफियाओं की न बल्कि जो जनता है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया जाए, वो भी जल बोर्ड पानी पहुंचाए। जल बोर्ड पानी नहीं सप्लाई कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है, न सिर्फ टैंकरों की बदौलत बल्कि जो पाइप्स में जो नॉर्मल पानी जाता है कि 1-2 घंटे कम से कम पानी मिलते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आधे घंटे 15 मिनट तक लोगों को पानी मिल रहा है, उसके बाद पानी में फोर्स नहीं है, जिसके कारण तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जब गर्मी है, अगर थोड़ी सी बरसात होती है तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केशव की समस्या ज्यादा विकराल रूप हो जाएगी, और वो सीवेज निश्चित रूप से जो गंदा पानी को सप्लाई करेगा। ठीक है अक्षय, आपके पास लौटूंगी मैं। इस बीच सुमित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल अगर कोर्ट की तरफ से देखा जाए तो क्या कुछ एक्शन कोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर हमलावर है, सांसद अब प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, कहना सीधे तौर पर यह है कि पैसे दिए जा रहे हैं तब भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर कोर्ट ने आज फटकार तो लगाई है, लेकिन अगर कल हलफनामे में खामियां देखी जाती हैं और उस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की जाती, तो क्या कोर्ट एक बड़ा डिसीजन कल ले सकता है टैंकर माफियाओं के खिलाफ? बिल्कुल साक्षी, देखिए कल दिल्ली सरकार के हलफनामे पर अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आता है तो इस टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस को सौंपा जा सकता है, और दिल्ली पुलिस टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई जो है वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतंत्र रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज संकेत भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जो पानी की बर्बादी और जो चोरी हो रही है उसकी सबसे मुख्य वजह जो है वो टैंकर माफिया समझ में आता है, और दिल्ली सरकार ने अब तक एक भी FIR टैंकर माफिया के खिलाफ
खिलाफ नहीं की है। दिल्ली सरकार बताए कि उसने पानी को बर्बादी और चोरी को रोकने के लिए अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो कल अगर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट अगर नजर नहीं आता है तो इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को जांच का आदेश देगा और टैंकर माफियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस को खुली छूट भी सुप्रीम कोर्ट कल दे सकता है। हालांकि सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक तरफ कहती है कि वो 137 क्यूसेक पानी जो है वो उसने छोड़ दिया है, हलफनामे के जरिए आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, लेकिन दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार कह रही है कि पानी अब तक उसे मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जो है वो तीनों सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर गलत बयानबाजी हुई तो हम संबंधित अधिकारी को जेल भेजेंगे। कोर्ट ने कहा कि लगातार दिल्ली में जिस तरह से लोग पानी से जूझ रहे हैं, हम टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। तो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत हो रही है और कुल मिलाकर कोर्ट फिलहाल इसके ऊपर सख्त नजर आ रहा है और आगे भी कार्रवाई कोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आज टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई और कल भी यहां पर सुनवाई होगी और एक्शन फिलहाल कोर्ट के द्वारा जरूर लिया जा सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि गहराता हुआ जल संकट दिल्ली वासियों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और अक्षय आपका जानकारी देने के लिए।